अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कैस्टर ऑयल को, जिसको हम अरंडी का तेल भी कहते हैं। कैस्टर ऑयल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके हमारी लाइफ में, कैसे ये फ़ायदेमंद है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे होंठों के लिए। यानी कि इसके इंटरनल फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और एक्सटर्नल फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। कैस्टर ऑयल सबसे पहले हम हेयर्स को डिस्कस करेंगे कि हेयर्स के लिए कैसे हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। अगर हमारे सर पे गंजापन है या बाज़ लोगों का जो फॉरहेड होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उनके बाल बहुत पीछे वाली साइड पे होते हैं, फ्रंट एरिया पे बाल नहीं होते, तो वो अपने फॉरहेड को छोटा करना चाहते हैं, यानी कि अपने हेयर्स को ज़्यादा करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आप अपनी फिंगर की मदद से सिंपल आपने कैस्टर ऑयल को अप्लाई कर लेना है रात को सोने से पहले। जिस एरिया पे आप चाहते हैं कि आपके बाल हों, या आपका सर गंजा है, सेंटर से गंजा है, या किसी भी जगह से गंजापन का शिकार हैं, तो आप उस एरिया पे अपने कैस्टर ऑयल को अप्लाई करें। फिंगर की हेल्प से एक लेयर सी बना लें और ओवरनाइट उसको रखें और देन सुबह आप वॉश कर लें। तो चंद ही दिनों में, चंद ही हफ्तों में आपके वहाँ पर बाल उगाएंगे। तो कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप ये होता थोड़ा स्टिकी सा है, लेकिन अपने बालों में इसका मसाज करेंगे तो इससे आपके बाल लंबे भी होंगे, थिक भी होंगे, घने भी हो जाएंगे। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो वो गिरना भी कम हो जाएंगे। और अगर आपके बाल दो मुँहे हैं तो इसके अंदर आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके। वैसे भी ये ज़्यादातर किसी और ऑयल के अंदर मिक्स करके ही लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है और इसको अप्लाई करना ज़रा मुश्किल होता है। तो आप इसको सेपरेट भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी ऑयल में मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल में मिक्स कर लें, आलमंड ऑयल में मिक्स कर लें, मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपना भरपूर फ़ायदा देगा। लेकिन ये फ़ायदा आपको तब देगा जब आपने इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ करें। हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करेंगे, तब कोई भी चीज़ आपको तभी फ़ायदा देती है जब आप उसका रेगुलर बेसिस पे या हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे तब। तो इससे आपके बाल घने भी हो जाएंगे, इसको अप्लाई करने से आपके बाल लंबे भी होंगे, आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। अगर आपके बाल दो मुँहे हैं तो वो भी आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। अब सिर्फ ये आपके हेयर्स के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, इससे आपकी आई लैशेज़ भी थिक होती हैं। आई लैशेज़ थिक होती हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो आई लैशेज़ को अपनी लंबा करना चाहते हैं, घना करना चाहते हैं। तो आप इसको जैसे हम मस्कारा लगाते हैं ना अपनी आई लैशेज़ पे, अपनी आई लैशेज़ ब्रश की मदद से, मस्कारा ब्रश की मदद से जब हम आई लैशेज़ पे मस्कारा अप्लाई करते हैं, तो इस ब्रश को आप साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके, तो आप इस ब्रश को इस ऑयल में डिप करके ना अपनी लैशेज़ पे अप्लाई करें। ओवरनाइट अप्लाई कर दें, 2 घंटे के लिए अप्लाई कर दें, जैसे आपके लिए ईजी है उस तरह कर लें। तो आपकी लैशेज़ भी लंबी भी हो जाएंगी और घनी भी हो जाएंगे। आपकी आईब्रोज़ के लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी आईब्रोज़ जगह जगह से कम या ज़्यादा हैं और आप अपनी आईब्रोज़ को घना करना चाहते हैं, थिक करना चाहते हैं, तो आप इसको अप्लाई कर लें अपने इसकी मदद से, कॉटन बड की मदद से। कॉटन बड को डिप करें ऑयल में हल्का सा और इसकी हेल्प से आप अपनी आईब्रोज़ पे अप्लाई कर दें, तो आपकी आईब्रोज़ भी चंद दिनों में घनी हो जाएंगी। और यानी कि बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है बालों को थिक लंबा करने में, घना करने में, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये हो गए हमारे हेयर्स, हो गए आईलैशेज़, होगी आईब्रोज़, होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने लिप्स पे। अब जिन लोगों के लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, उनमें कट्स पड़ जाते हैं और वो बहुत सी चैपस्टिक और बाम लिप्स वगैरह यूज़ करते रहते हैं, लेकिन फिर वही हालत हो जाती है थोड़ी देर के बाद। तो इसके लिए भी कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसको अपने किसी भी जैसे आप फेस पे जब हम लिप्स पे अप्लाई करते हैं, लिप ग्लोज़ अप्लाई करते हैं, जैसे इसकी हेल्प से हम लिप ग्लोज़ अपने लिप्स पे अप्लाई करते हैं ना, तो इसको साफ़ करके आप ऑयल में डिप करके, इसी की हेल्प से अगर आप अपने लिप्स पे
कैस्टर ऑयल को अप्लाई कर लेंगे तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी कोई ऐसा इशू नहीं, आप फिंगर की हेल्प से भी अपने होंठों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपके होंठों की ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी। आपके होंठ जो जगह जगह से कट फट जाते हैं ना और उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपके होंठों के भी मसले काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएंगे। फिर ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब जिन लोगों को फाइन लाइंस पड़ जाती हैं या रिंकल्स पड़ जाते हैं उनके फेस पे, उनके आइज़ पे, उनके अंडर आइज़ पे, उनकी आई लिड एरिया पे, या उनके लाफ लाइन पे, या उनके नोज़ के अराउंड, तो वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज़ इट इज़ आपने फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई कर लेना अपने फेस पे, ओवरनाइट अप्लाई करके सो जाएं और सुबह आप उठ के वॉश कर लें, तो चंद ही दिनों में आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद आ जाती है एक्नी। एक्नी से जो निशान पड़ जाते हैं, अब एक्नी को हम ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ क्रीमें यूज़ करते रहते हैं, वो अब आपके दाने ख़त्म हो जाएंगे, आपकी एक्नी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो उसके बाद निशान पड़ जाते हैं काले काले से, सुरख सुरख से, और फिर उसके बाद ओपन पोर्स का भी वहाँ पे इशू आ जाता है, तो अगर उस जगह पे आप ये अप्लाई करेंगे उन निशानों को ख़त्म करने के लिए, तो ये कैस्टर ऑयल बहुत ही बेस्ट चीज़ है। आपके एक्नी के निशान भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि ये बहुत बेनिफिशियल है आपके हेयर्स के लिए भी, आपके होंठों के लिए भी, आपकी स्किन के लिए भी, हर चीज़ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद आ जाते हैं पाँव की स्किन पे। पाँव की स्किन लोगों की जगह जगह से कट फट जाती है, एड़ियाँ जो हील्स होती हैं, खासकर हील वाला जो एरिया होता है लोगों का कटा फटा सा हो जाता है, वहाँ पे कट्स पड़ जाते हैं और वो मुख्तलिफ़ तरह की क्रीमें लगाते रहते हैं लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो कैस्टर ऑयल अगर आप वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो वो आपकी हील्स के इश्यूज़ को भी सॉल्व कर देगा, उसकी ड्राइनेस को भी ख़त्म कर देगा, जगह जगह से वो जो कटी हुई है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। रात को सोने से पहले आप अपनी हील्स पे अप्लाई करें और इस तरह अपनी कोई सॉक्स ले लें, जैसे ये मैंने काटी हुई है, फ्रंट वाला एरिया काट लें उसका आप सामने से, और उसको अपनी हील्स पे अप्लाई करने के बाद इसको अपनी हील्स पे चढ़ा दें, यानी कि अपनी हील्स को आपने कवर कर लेना है। बेशक आप फ्रंट से फिंगर्स को कवर नहीं करना चाहते तो जस्ट आगे वाला एरिया कट कर लें और इसको अपनी हील्स पे चढ़ा लें और सो जाएं और सुबह उठ के आप अपने पाँव को वॉश कर लें। तो ये चंद ही दिनों में आपकी इस मसले को भी सॉल्व कर लेगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारे पाँव की एड़ियों के लिए बहुत अच्छा है, ड्राइनेस को ख़त्म करता है। उसके बाद आ जाते हैं ये हमारे इंटरनल मसाइल के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे जिन लोगों को कब्ज़ का इशू होता है, कंस्टिपेशन हो जाती है, तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के रात को सोने से पहले पी लें या सुबह नाश्ते के बाद पी लें तो उनकी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। या नीम गर्म दूध में भी इसको 1 चम्मच मिक्स करके पिया जा सकता है, तो कब्ज़ के भी मसले हल हो जाते हैं इससे। अगर आप इसको अपने पेट पर मलते हैं, यानी कि इसका मसाज अपने पेट पर करते हैं, या बेली बन जो होता है आपका उसके अंदर आप थोड़ा सा ये डाल देते हैं, तो उससे भी आपके पेट के भी काफ़ी मसले जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को फाइब्रॉइड के इश्यूज़ होते हैं, अगर वो इस ऑयल को ज़रा सा गर्म करके अपने पेट पे मसाज करेंगे इसका, और उसके बाद गर्म पानी की बोतल से थोड़ी सी पेट को गरमाइश देंगे थोड़ी देर के लिए, तो उनके फाइब्रॉइड के इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक सोल्व हो जाते हैं। और वो लेडीज़ जिनको PCOS का इशू होता है, जिनके पीरियड्स बहुत कम आते हैं, 7 डेज़ होते हैं नॉर्मली, लेकिन उनको 2 डेज़ आ रहे होते हैं या 3 डेज़ आ रहे होते हैं, या उनका फ़्लो बहुत कम होता है, तो उसके लिए भी आप पेट का इससे मसाज करें इस ऑयल से, और गर्म पानी की बोतल से थोड़ी देर गरमाइश दें, तो उससे PCOS के डेज़ में, यानी कि पीरियड्स के डेज़ में अगर वो इसको यूज़ करेंगे तो कैस्टर ऑयल उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर है। लेकिन कैस्टर ऑयल जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं ना वो यूज़ ना करें। फेस पे आप यूज़ कर सकते हैं, बालों में आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल यूज़ के लिए कह रही हूँ कि वो पेट पे इस्तेमाल ना करें, बाहर ना लगाएं पेट के, और ना ही पीने में यूज़ करें। बाकी लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को मिसकैरेज होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए इससे वो अवॉइड करें। तो ये कैस्टर ऑयल जो है ये हमारे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हमारी स्किन के लिए, हमारे इंटरनल एक्सटर्नल यूजेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसका डेली रूटीन में अपना इस्तेमाल करें, अपने फेस पे अप्लाई करने, अपनी फाइन लाइंस को ख़त्म करने के लिए, अपनी